अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पर्चा इस्लामियात लाजमी और ये क्लास है फर्स्ट ईयर। इसमें हम देखेंगे कि इम्तिहानी जो पर्चा है उसको हल करने का तरीक़ाकार क्या है, उसकी हदायत क्या हैं, इसकी जो अहम सुर्खियाँ और उसके साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन, इन चीज़ों को हम देखेंगे। इस्लामियात का पेपर जो है ये 50 नंबर का है, जिसमें 10 नंबर का मरूज़ी है और दूसरा जो है मरूज़ी में आपको पता है कि 100% मार्क्स आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो है ये इंशाइया है। इस हिस्से में भी आगे चल के हम देखते हैं कि इसके दो हिस्से हैं, एक में शॉर्ट क्वेश्चन वाला हिस्सा है और एक लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है। तो हिस्सा अव्वल जो है इसके अंदर सवाल नंबर जो 2 है ये है मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो ये 9 हमें आने हैं, जिसमें से हमने 6 जो है उनका आंसर लिखना है। तो जब हमने इसको स्टार्ट करना है तो हम क्वेश्चन को क्विट कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नहीं हम लिख रहे, आंसर से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो ये इसकी जौन सी भी जुज़ हमने करनी है उसका यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर दे के, मतलब पहला क्वेश्चन था इस्लाम के बुनियादी अकायद बयान करें। तो मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नहीं लिखा, आंसर में ही हेडिंग है इस्लाम के बुनियादी अकायद, और उसके बाद जवाब जो है ये पेन से हमने लिखा है कि इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं और वो पांचों जो हैं वो मैंने इस तरह से इनको नंबर दे के तहरीर कर दिया। उसके बाद हमने आंसर एंडिंग लाइन लगा दी है। तो इस तरह से ये इसकी एक जुज़ जो है ये मुकम्मल हो गई है और हमने 9 में से 6 करनी है। तो यही प्रोसेस जो है ये बाकी जो कह सकते हैं आगे यही चलेगा। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका भी जो क्वेश्चन था तौहीद के लुग़वी और इस्तिलाही मानी, तो वो क्या हैं, तो उसकी लुग़वी मानी लिखे हैं, नीचे इस्तिलाही मानी लिखे हैं और इसको क्लोज़ कर दिया। अगला जो है सब क्वेश्चन जो है उसको किया गया है। इसमें शिरक की कितनी इक़साम है, आंसर में आपको लग रहा है कि शिरक की 3 इक़साम है और वो कौन कौन सी हैं वो मैंने तहरीर करके इसको क्लोज़ कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी हमने मेन हेडिंग लिखी है और जो पूछा गया है कि अक़ीदा तौहीद के कितने असरात हैं या 2 असरात लिखें, तो वो हमने यहाँ पर नीचे नंबर दे के लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन जो भी है उसकी हमने जुज़ लिखी है और रसालत के लुग़वी मानी और रसूल के लुग़वी मानी, तो ये हमने यहाँ पर जो रसालत के लुग़वी मानी हैं उनको भी लिख दिया है और यहाँ पर उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसको नुमाया करने के लिए। रसूल के लुग़वी मानी, इसी तरह से रसूल के लुग़वी मानी भी जो है उनको लिखा है और बाद में क्वेश्चन को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है इसके लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का कि अंबिया की खुसूसियात बयान करें, तो वो अंबिया की खुसूसियात मैंने जवाब में लिखा और 3 खुसूसियात लिख के इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गया। पहले क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 था इंशाइया का, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी वही क्वेश्चन है कि इसमें भी मुख्तसर सवालात के जवाबात हमने तहरीर करने हैं। उसी तरह से हमने इसकी मेन हेडिंग दी है, सिंपल सी मैंने डिज़ाइनिंग की है। उसके बाद इसकी जौन सी जुज़ थी और जैसा क्वेश्चन था, मसलन रसालत मोहम्मदी की क्या खसूसियात हैं, तो रसालत मोहम्मदी की खसूसियात इसको कर लिखने के बाद मैंने इसको अंडरलाइन किया है और पेन के साथ ये मैंने 4 उनकी खसूसियात लिख दी हैं और क्वेश्चन को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आगे जो नेक्स्ट इसकी जुज़ है उसको मेंशन किया है और उसका आंसर दिया है कि मशहूर आसमानी किताबों के नाम क्या थे। मशहूर आसमानी किताबों के नाम कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील। ये मुकम्मल करने के बाद इसको मैंने आंसर एंडिंग लाइन लगा दी है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अक़ीदा आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर 2 असरात बयान करें, उसकी मैंने हेडिंग दी है और 2 असरात लिख दिए हैं। आखिरत के लुग़वी मानी और दुनिया के लुग़वी मानी लिखें, तो हेडिंग दी आखिरत के लुग़वी मानी और दुनिया के लुग़वी मानी, और जहाँ पर ये लिखे हैं उनको अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा किया है ताकि और प्रोमिनेंट हो सकें। नेक्स्ट भी है ख़त्म नबूवत, जिन चीज़ों से साबित होता है ये क्वेश्चन है। हेडिंग देने के बाद मैंने वो 4 चीज़ें लिख दी हैं, फिर इसको क्लोज़ किया है। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है पहले नबी और आखिरी नबी का नाम, तो पहले नबी का आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आखिरी नबी का नाम और वो उसके आगे आपने लिख देना है, इन्वर्टेड कामा भी लगा सकते हैं और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं नुमाया करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को हमने कंक्लूड कर दिया, ख़त्म कर दिया और ये हमारे 2 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हिस्सा है ये हिस्सा 2 है और ये सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर ये मिस हो गया, मैंने आगे बारीक सा लिख दिया है, आप इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, हिस्सा 2 और तफसीली सवालात के दरमियान। असल में ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने 50 में से 50 नंबर लेने हैं तो इसमें पूरे नंबर लेना जो है ये असल चैलेंज है।
और यहीं पर आकर बच्चे जो हैं वो मार खाते हैं और वो नंबर नहीं ले पाते। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा वो राज जिसकी बुनियाद पर आप इसमें पूरे के पूरे यानी 8 में से 8 और दूसरे क्वेश्चन में भी 8 में से 8 नंबर ले सकते हैं। तो इसकी हिस्सा 2 सवाल नंबर 4 और तफसीली सवालात के जवाबात। तो इसमें 3 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से हमने 2 करने हैं। तो फ़र्ज़ करें मैंने क्वेश्चन पहला अटैम्प्ट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि रिसालत मोहम्मदी की इम्तियाज़ी खुसूसियात बयान करें। तो इस हवाले से मैंने इसको हेडिंग दी है और मैंने इसका आगाज़ किया है। मैंने सबसे पहले एक शेर लिखा है। शेर लिखने में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम शेर लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, और एंड तक ये बराबर होने चाहिए। ये नहीं है एक लाइन आगे और एक पीछे, इसकी सेटिंग इस तरह से हमने करनी है और शुरू में इसकी अलामत लगानी है शेर की। इसके बाद हमने जो करना है इसकी लुग़वी तारीफ़ और इस्तिलाही तारीफ़। ये लिखने के बाद जो सबसे इसमें जो है जिस चीज़ को वैल्यू दी जाती है मार्क्स के हवाले से वो ये है कि मैंने आगे जितने पॉइंट डिस्कस करने हैं उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ बुलेट बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, वो जो 10 हेडिंग्स हैं मेरी उनका मैंने यहाँ पे हिंट दिया है। मसलन अमूमियत, कामलियत, पहली शरीयतों का नसख, फास्ते कुरान, उसवा हसना, जामयत व इनफरादियत, ख़त्म नबूवत, सीरत मोहम्मदी की हमागिरी, कामयाब तरीन शख्सियत और रहमत लिल आलमीन। मैंने रसालत मोहम्मदी की जो नुमाया खसूसियात हैं ये 10 हेडिंग में मैंने उनको साबित करना है, लेकिन मैंने उनकी समरी यहाँ पे दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये फ़ायदा है, एक तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसने इन पॉइंट्स पे डिस्कस करना है, प्लस ये लिखने से क्वेश्चन की लेंथ में भी इजाफा हो जाता है। तो जब ये हमने कर लेना है इसके बाद एक एक हेडिंग लेनी है और उसको हमने लिखना है। हेडिंग वो मैंने बुलेट बनाया या स्टार बनाया, उसके बाद हेडिंग दी और मैंने उसकी वजाहत कर दी 4, 5, 6 लाइनों में जितनी भी है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जो कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है वो ये है कि हमने अहादीस, कुरानी आयात, इनका हवाला जो है वो जितना हम देंगे वो उतना अच्छा इम्पेक्ट होगा। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, अशार ऐड कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं ये जो इंग्रेडिएंट्स जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें हर हाल में पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैंने एक आयत लिखी है। अब यहाँ मैं बताता चलूँ, मैंने ये वाली आयत जो है ये मैंने कट वाले मार्कर से नहीं लिखा बल्कि राउंड टिप मार्कर से लिखा है। क्यों लिखा है? इसकी एक वजह ये है कि सारा ही मैं कट मार्कर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो वो ओवर हो जाएगा, वैरायटी कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं उससे लिखता हूँ तो मुझे यही एक लाइन लिखने में हो सकता है मुझे, क्योंकि वो मोटा होगा तो आगे चला जाएगा, ये दूसरी लाइन में आके मुकम्मल होगा और मुझे 1, 2, 3, 4 लाइनें मेरी जो है ना वो लग सकती हैं। तो बहरहाल मैंने इसको थोड़ी वैरायटी देने के लिए राउंड टिप मार्कर से लिखा है। और उसके बाद मैंने वो वाली लाइन नहीं लगाई कि एक मोटी और एक बारीक, यहाँ पर मैं दोनों बारीक लाइंस लगाई हैं थोड़ा फ़र्क करने के लिए। और ये मैंने पॉइंटर जो मेरे हाथ में है इससे मैंने लाइनें लगाई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नेक्स्ट हेडिंग है। आगे फिर ये कुरान की आयत है, उसको मैंने लिखा है, उसके बाद उसका तर्जमा, फिर एक लाइन छोड़कर मैंने अगली हेडिंग दी है, उसको मुकम्मल करने के बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है, फिर उससे अगली हेडिंग लिखी है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी किताबें वो उसके कह सकते हैं जो मटेरियल है हिफाज़त कुरान के हवाले से वो हमने लिखा। फिर उसके बाद एक हमने यहाँ पर आयत लिखी है, उसका तर्जमा लिखा है और उसे मुकम्मल किया। नेक्स्ट अगली हेडिंग एक लाइन छोड़ के लिखी है, उसमें जो हमने कुरानी आयत का हवाला दिया है उसके लिए भी हम एक लाइन छोड़कर और उसके बाद जो है मैंने वो लिखा है उसको अंडरलाइन किया है। और इसी के अंदर मैंने एक देखें शेर का भी हवाला दिया और शेर में वही बात जैसे मैंने आपको बताया है कि इनकी सेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं ये बराबर बराबर होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जामयत व इनफरादियत। ये होने के बाद एक लाइन छोड़ी, ख़त्म नबूवत, कामयाब तरीन शख्सियत। ठीक है, और यहाँ पर फिर वो ही एक शेर का हवाला दिया है और एंड पर रहमत लिल आलमीन जो हमारी लास्ट हेडिंग है उसको हमने लिखा है। और लिखने के बाद ठीक है ये अल्लाह का इरशाद जो है वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, ये हमने आयत लिखी है, तर्जमा लिखा है और ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसी पैटर्न पे चल के हमने अगला क्वेश्चन जो है उसे करना है और अगले क्वेश्चन में भी यही चीज़ है, वही तरीका अपनाएंगे कि ऊपर हमने क्वेश्चन की जुज़ का नंबर दे दिया। मसलन इसमें पूछा गया अक़ीदा तौहीद की इंसानी ज़िंदगी पर असरात,
तो उसके लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने उसकी वही 10 हेडिंग, 9 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितनी भी, इससे यानी आप ऑलमोस्ट एक 10 की हेडिंग जो हैं ये एक मुनासिब हेडिंग्स हैं। तो ये हमने 8-10 हेडिंग लिखने के बाद हमने उसका आगाज़ कर दिया, पहली हेडिंग, फिर वही लिखना शुरू कर दिया। और इसमें भी आपने उसी पैटर्न को लेके चलना है कि जहाँ पर अशार की ज़रूरत आ रही है आपने यहाँ पे अशार की कोटेशन ऐड करने हैं, ठीक है। और जहाँ पर कहीं आयत या कह सकते हैं कोई और हमें रेफरेंस जहाँ पे देना है, कोई कॉल किसी का लिखना है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह हेडिंग बना के आप ये देख रहे हैं कि मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी वसअत नज़र, जायत, इत्मीनान और इत्मीनान कल्ब, कनात पसंदी, और इसी तरह से ये अज़्म हौसला, पाबंदी, ये कानून, इस्तकामत व बहादुरी और बामकसद ज़िंदगी। इसके अंदर आपको इस क्वेश्चन में कुछ आयात की कमी नज़र आ रही होगी, लेकिन आप इस हवाले से जो आयत आपको आती हो वो इसमें ज़रूर कोट कीजिएगा। जी तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आज की जो प्रेजेंटेशन है आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।